तो भाई क्या होता अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी में थानोस की जगह अगर हेला मेन विलन होती। वेल गाइस, ये एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है क्योंकि हमने थॉर रैग्नारोक में हेला की पावर्स को देखा ही था। थॉर के पूरा जोर लगा देने के बाद भी वो हेला को नहीं रोक पाया था। ओवरऑल हेला के मेन विलन बनने से एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी लाइन और डायनेमिक्स काफी अलग होती। कुछ नया देखने को मिलता, कुछ चीजें हम मिस भी करते। एक ऐसे विलन जिससे कि सभी फैंस एवेंजर्स के साथ फाइट करते हुए जरूर देखना चाहते और इसमें एवेंजर्स को एक और बढ़िया चैलेंज का सामना करना पड़ता। हालांकि एग्रेसिव नेचर, एसगार्डियन पावर्स और इमोशनल कनेक्शन को देखते हुए एवेंजर्स को एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड अप्रोच बनना पड़ता जिससे वो हेला को रोक सके और दुनिया को बचा सके। सो गाइस, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, बट एज अ फैन आपको बता दूं कि ये एक फैन थ्योरी है जिसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो चलिए डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और इसके सिनेरियो क्या होंगे ये सारा ही कुछ पता करते हैं। तो हाँ गाइस, थानोस की तरह भी हेला भी एक पावरफुल विलन होती जिसके पास अपना यूनिक मोटिवेशन होता। हेला एसगार्ड की गॉडेस ऑफ डेथ है और शायद उसका गोल हो सकता है एसगार्ड को और भी ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंस बनाने का, क्योंकि उसका इरादा बहुत पहले से ही सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने का था, जिसकी वजह से ऑडिन ने हेला को पहले से रोक रखा था। पर ये स्टोरी शुरू होती है थॉर रैग्नारोक से, जहां हेला किसी तरह रैग्नारोक इवेंट में सर्टर से बच जाती है और वोल्फ ऑफ फेनरिस के साथ भाग जाती है। हम सबको पता था कि हेला की पावर्स एसगार्ड से है और अब चूंकि एसगार्ड तबाह हो चुका होता है तो हेला की पावर्स भी कमजोर हो चुकी हैं। जहां इन सब का दोषी वो थॉर को मानती है, जो कि ओडिन की बात मानकर वो अपने लोगों के साथ अर्थ पर आ जाता है। वहीं और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए और बदला लेने के लिए हेला भी इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढने के लिए जाती है, क्योंकि रैग्नारोक मूवी में हमने देखा था कि हेला इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में भी जानती थी। तो हेला भी थानोस की तरह अलग अलग लोकेशन में जाकर स्टोन को कलेक्ट करती। जहाँ गई सबसे बड़ा सवाल ये था कि हेला सोल स्टोन को कैसे कलेक्ट करती। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि सोल स्टोन के लिए ऐसा कुछ सेक्रीफाइस करना होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। तो इसीलिए थानोस ने जैसे कि गमोरा को सेक्रीफाइस किया था, तभी सोल स्टोन उसके हाथ लगा था। लेकिन जहां मुझे लगता है कि हेला सोल स्टोन के लिए अपने सबसे प्यारे वोल्फ ऑफ फेनरिस को सेक्रीफाइस करती, जहां से हेला सोल स्टोन को पा लेती और रियलिटी स्टोन पाने के लिए हेला नोवेयर प्लान पर जाती और वो कलेक्टर को मारकर स्टोन हासिल कर लेती। और पावर स्टोन के लिए वो ज़ेंडार जाती, जहां हेला ज़ेंडार की आर्मी को हराती। साथ ही गार्डियंस के साथ भी हेला का सामना होता, पर गार्डियंस हेला को रोक नहीं पाती, ऊपर से हार जाते। तो गाइस, हेला तीनों स्टोन्स यानी रियलिटी पावर और सोल स्टोन को पाने के बाद अब हेला बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती और अपनी आर्मी बनाने के लिए वो और भी कई सारे प्लैनेट्स को कॉन्करर करती। ऐसा करने के बाद अब हेला बाकी तीनों स्टोन के लिए अर्थ पर अटैक करती, जहां वो सबसे पहले माइंड स्टोन लेने के लिए विजन के पास जाती और मुझे लगता है कि वो बड़े आराम से विजन को वहीं पे के स्टोन हथिया लेती। इसके बाद भी हेला सीधे न्यू एसगार्ड जाती, जहां सामना होता थॉर, लोकी और शायद हल्क से भी। जहां आपको बता दो कि अर्थ पर आने के बाद अभी भी थॉर अपने को खोने के साथ एसगार्ड को तबाह होने और अपने प्यारे हैमर को खोने के गम में आज भी है। पर वहीं थॉर को ये नहीं पता है कि हेला सर्टर से बच गई है और अब वो उसके पास बदला लेने आई है। जहाँ थॉर के पास इस टाइम कोई भी तगड़ा वेपन नहीं है, क्योंकि अभी तक अर्थ पर ऐसी कोई आफत नहीं आई है जिसके लिए थॉर को स्ट्रॉन्ग ब्रेकर पाने के लिए जाना पड़े। तो भाई लोग बिना वेपन के थॉर और लोकी हेला का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। हेला थॉर को इतना घायल कर देती कि लोकी मजबूर हो जाता हेला को टेसरेक्ट देने के लिए। एंड स्टोन देने के बाद लोकी हेला को वैसे मारने का ट्राई करता जैसा कि उसने थानोस के साथ किया था, पर यहाँ भी लोकी फेल हो जाता और हेला लोकी को मौत के घाट उतार देती। आगे गाइस, स्पेस स्टोन पाने के बाद हेला अब मोस्ट पावरफुल बन चुकी है। वो थॉर और बाकी एसगार्डियन को अधमरा करके छोड़ देती है ताकि वो उन्हें अपना गुलाम बना सके और तुरंत ही टाइम स्टोन पाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाती, जहां उसका सामना आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका से होता, क्योंकि विजन को मारने के बाद वेंडा ही होती जो कि
कैप्टन को हेला के बारे में बताती। अब देखो गाइस, वेंडा तो पहले से ही घायल है, थॉर की बैंड बच चुकी है, तो गाइस कुछ ही एवेंजर्स हैं जो कि हेला का सामना करते हैं, लेकिन टाइगर ग्लैंड की तरह ये आधी अधूरी एवेंजर्स की टीम है। ये बैटल हार जाती और डॉक्टर स्ट्रेंज को टोनी की जान बचाने के लिए टाइम स्टोन देना ही पड़ता, क्योंकि हेला बिना डॉक्टर स्ट्रेंज की मर्जी से टाइम स्टोन नहीं पा सकती है, उसे भी किसी की जान का सौदा करना पड़ता। गाइस पूरे स्टोन पा जाने के बाद हेला मोस्ट पावरफुल बन जाती। तो अब सवाल ये है कि हेला भी थैनोस की तरह स्नैप करती, हाफ पॉपुलेशन को मिटा देती। तो भाई लोग, मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होता। यहाँ हेला स्नैप नहीं करती क्योंकि थैनोस ने स्नैप रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए किया था। आपको बता दो कि थैनोस का मेन मकसद ही यही था और उसके बाद स्टोन्स का उसके लिए कोई भी यूज नहीं बचा था। पर वहीं हेला का मकसद सभी लोगों को कंट्रोल करने का था, तो वहीं इन स्टोन्स का यूज केवल वो बैटल के लिए करती। वापस स्टोरी पर आ जाए तो हेला अर्थ के सभी हीरोज को हरा देती और अब उसके अर्थ पर कब्जा हो जाता है, जहां हेला अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए सभी स्टोन्स के साथ दूसरे किसी प्लेनेट को कॉन्करर करने के लिए चली जाती। गाइस एक तरह से ये बैटल इन्फिनिटी वॉर की तरह होती, जहां सारे एवेंजर्स हेला की हार चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है एंड गेम की, जहां ये हारे हुए एवेंजर्स अर्थ को हेला से बचाने के लिए फिर से टीम बनाते और हेला को कैसे हराया जाए इसका कोई रास्ता ढूंढते, जहां अब कैप्टन मार्वल भी एवेंजर्स को ज्वाइन करती है और हेला को हराने के लिए अपने लिए एक नया वेपन की तलाश में जाता है, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर को लेने जाता है। गार्डियंस की टीम भी हेला को ढूंढते हुए अर्थ पर आती है, वो भी एवेंजर्स का हिस्सा बनती है, जहां गमूरा बाकी एवेंजर्स को हेला को हराने के लिए एक सॉलिड तरीका बताती है। वो बताती है कि हम लोगों को हेला से सभी स्टोन्स वापस पाने होंगे और उन सभी स्टोन्स की हेल्प से हेला और उसकी पूरी आर्मी को हराया जा सकता है, सिर्फ एक स्नैप से। और इसी प्लान को फॉलो करते हुए एक बार फिर से एवेंजर्स की टीम वापस से रेडी होती। ब्लैक पैंथर अपनी पूरी वाकांडियन आर्मी के साथ फाइट करने के लिए आता। आयरन मैन भी हमें एक नए सूट के साथ दिखाई देता और शायद इस बार का सूट हमें वाइब्रेनियम का देखने को मिलता। थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हेला को मारने के लिए डेस्परेट दिखाई पड़ता। फिर गाइस हेला वर्सेस एवेंजर्स की एक एपिक फाइट देखने को मिलती, जैसा कि हम लोगों को थैनोस के साथ देखने को मिला था। पर फाइनल बैटल में हेला के साथ कुछ अलग सिनेरियो होता, जहां शायद इस बैटल में हम लोग कई सारे एवेंजर्स को खो देते जो थोड़ा दूसरों के मुकाबले वीक हैं। जहां एंड गेम में थैनोस का मकसद केवल स्नैप करना था ताकि वो अर्थ को तबाह कर सके, वहीं हेला इस मामले में रूथलेस और मर्सीलेस होती। वो किसी भी सुपर हीरो पर रहम ना करती, बस उन्हें जान से मारने का ट्राई करती। वेल गाइस, हेला की एक वीकनेस भी है कि वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है और इस बात का फायदा उठाते हुए कुछ सुपर हीरो मिलकर हेला की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते और उसे डिस्ट्रैक्ट करते। गाइस मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन का काम थॉर और वांडा मिलकर कर सकते हैं और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए आयरन मैन अपने अल्टीमेट सैक्रिफाइस देता, वो करता जो कि उसने थैनोस के साथ किया था। आयरन मैन हेला के गॉन्टलेट स्टोन्स को निकालता और गमोरा के बताए हुए प्लान को एग्जीक्यूट करता। सब स्टोन्स के साथ आयरन मैन स्नैप करता और हेला और उसकी आर्मी को धूल बना देता। एवेंजर्स इस बैटल को जीत जाते, लेकिन इस बैटल में कई सारे सुपर हीरोज मारे जाते, जिसमें आयरन मैन तो होता ही, साथ ही ब्लैक विडो, टिचाला, गार्डियंस की टीम में कुछ लोग मारे जाते ही। आपको क्या लगता है भाई लोग, हेला के साथ इस बैटल में कितने सुपर हीरोज की बलि चढ़ जाती? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल गाइस, इस स्टोरी लाइन में ऐसे बहुत इवेंट्स होते हैं जिसे हम मिस कर देते, जैसा कि शायद टाइम ट्रैवल और क्वांटम रैम का चक्कर इस मूवी में हमें नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ हमें कैप्टन का वो हैमर वाला एपिक सीन भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइस ये थी स्टोरी हेला। अगर थैनोस की जगह इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी में होती तो क्या होता? वेल गाइस, हो सकता है कि इस स्टोरी में काफी कमियां हो, क्योंकि ये सभी चीजें हाइपोथेटिकल है। हेला और एवेंजर्स दोनों ही फिक्शनल कैरेक्टर हैं और उनकी पावर्स और वीकनेस राइटर की इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। यह मेरा मकसद भी सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट करने का था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर स्टोरी लाइन में कुछ भी मजेदार लगा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक और कमाल की फैन थ्योरी के साथ में। टिल देन बी सेफ, बाय।